अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं। कराची का इलाका है ये कोरंगी 5 नंबर और यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, कचरा, मंशियात, सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो मिलेगा। अब देखा जाए तो अगर सिर्फ और सिर्फ कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए, ये अपने आप में ही एक मिनी कराची है। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको जो है वो अलग अलग किया गया है, लेकिन उनके मसाइल भी जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी शिकायत मल्टीपल टाइम की जाती है, लेकिन उसका उस तरीके से हल नहीं निकल पाता। और सबसे बढ़कर ये कि कराची जैसे बड़े शहर में भी लोग जो हैं वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जहाँ पर उनके पास बेसिक सहूलियात मुयसर नहीं है। तो यहाँ की जो आवाम है, जो यहाँ पर अरसा दराज से रिहाइश पजीर है, उनसे बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कभी यहाँ पर तरक्याती कामों के नाम पे कुछ हुआ हो? भाई ये एक ही दफ़ा रोड बना, उसके बाद ये मीठे पानी की लाइन ने गरक कर दिया। इधर कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं से पानी मेरा इलाकों में पानी नहीं पहुँचता घरों में। अगर पानी नहीं है तो फिर आप लोग क्या कर रहे होते हैं? यहाँ बोरिंग का पानी ले जाते हैं, कभी यहाँ फिल्टर लगा, फिल्टर से ले पीने का। फिल्टर पे पानी फ्री मिलता है या उसके लिए पैसे देने? नहीं, फ्री है, गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम पानी की बात करें, जैसे आप बता रहे हैं, कितना अरसा हो गया कि पानी यहाँ पर मौजूद ही नहीं है? पानी इसको काफ़ी टाइम हो गया। पहले का भी ये जब से डिपो बना है ना 5.5 पे, बिगर मोटर के पानी आता, पंपों पर नामो निशानी था किस कलर का पंप होता है। इतनी परेशानी हो गई ये बता नहीं सकते आपको। अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ये सफाई नहीं होती आपके इलाके में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। आए तो आया, नहीं आए, कई महीने हो जाते हैं। यहाँ पर फिर कैसे रहते हैं आप लोग? ना यहाँ पर कारोबार हो सकता है, ना यहाँ पर दुकानें बड़ी, बहुत परेशानी है यहाँ पर। क्या मसले हैं आपके इलाके के जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान? सबसे पहले गैस 8 बजे आती है, 9-10 बजे बंद, फिर 2:30 बजे आती है, फिर आधे पौन घंटे फिर बंद। अब 6:30 बजे आएगी गैस, फिर रात को 12 बजे चली जाएगी। गैस का मसला, ये रूटीन तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में है। मसला तो है ना ये भी। तो फिर इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं बच्चों के मुस्तकबिल की, बेहतर मुस्तकबिल की, कि बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए। अब यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है जैसे कचरे के ढेर हैं। बस ये ईदगाह ग्राउंड का यहाँ नमाज होती थी, सही है, ये ख़त्म होती है यहाँ से ईदगाह। अब जो ईद की नमाज होती है मस्जिद में होती है। अच्छा, यहाँ पर नहीं, क्योंकि कचरा बहुत है ना यहाँ पर। सब भरा हुआ है। ये आखिरी बार आप क्या कब कचरा उठा था? ये आखिरी दफा ना उठा ना उठेगा। यहाँ बहुत सा जना है। यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि इलाके का कोई बड़ा होता है, वो कहाँ पर है? कोई MNA, को काउंसलर, को चेयरमैन भी घूम रहा है, काउंसलर भी घूम रहा है, उन्हें क्या लेना? काम नहीं कराए उन्होंने? काम करवाते अपने हिसाब से करवाते हैं, बस जितनी जरूरत हो। मतलब अपनी सहूलत देखते हैं, आवाम की नहीं देखते। नहीं। ये लगता है आपको ये हालात कभी बेहतर हो पाएंगे? कभी नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो ये आप लोग कैसे एडजस्ट करते हैं कि आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, दिमागी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि यहीं रहना है? हाँ, सबका जहन यही बना हुआ, ये कुछ भी नहीं होगा यहाँ से। कई जने मीडिया वाले भी आके गए, वो बोलते हम करवा देंगे, वो बोलते हम करवा देंगे। 15 साल 18 साल ऐसे ही पड़ा हुआ है माशाल्लाह से। 15 साल से? हाँ। अच्छा, हमारा वो दौर अच्छा था जो बानी एमकेएम पुरानी वाली थी। हमारे सारे मसले हल होते थे, सारे काम होते थे, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती थी। अब तो हमने इतनी जलालत उठा रहे हैं जब से पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व हुई है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हैं। हम जब भी किसी इलाके में जाते हैं तो लोग यही बात करते हैं कि मसला जो है वो कुछ टाइम के लिए हल होता है और उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता है। ऐसा ही है? ये आपकी बात अच्छी लगी जो आपने सवाल किया ना मुझसे, ये बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी जब हम किसी के पास जाते हैं ना तो कहते हैं यार ये वर्ल्ड बैंक करा रहा है काम। अच्छा, वर्ल्ड बैंक वाले काम करा रहे हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है, अभी काम रुका हुआ है, काफ़ी अर्से से काम रुका हुआ है। मैंने सवाल करा जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर हैं, वो कहते हैं यार हमारा चेक कैश नहीं हुआ, हमें आगे से पैसे नहीं मिले, हमने काम को वाइंड अप करा हुआ अभी। तो ये परेशानी हमें उठानी पड़ रही है, ना किसी MNA को, ना MPA को, ना किसी जमात के, किसी को भी नहीं परेशानी हो रही, आवाम को हो रही है। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि वो इलाके जहाँ पर मुख्तलिफ पार्टीज हो, जहाँ जमात भी हो, MKM भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो, वहाँ पर काम जो है ना वो थोड़ा मुश्किल से होता है? वो यूँ होता है, पीपल्स पार्टी होने नहीं देती ना। मिसाल है, अभी हमें सीवरेज के लिए गाड़ियाँ चाहिए। अब हम बात करते हैं इनके ऊपर अफसरों से ना, तो कहते हैं जी हमारी गाड़ी तो फला जगह गई हुई है, फला में उसने मंगा ली। मतलब पीपल्स पार्टी का ही नाम आता है कि पीपल्स पार्टी वाले हमें गाड़ियाँ नहीं दे रहे। पूरी यूसी में, पूरी डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं कि इनकी आपस की लड़ाई है और आपस की लड़ाई के चक्कर में जो है ना वो इलाका मकीन पिस रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब जैसे आपने भी सीवरेज की बात की, इसके अलावा आपको क्या
लगता है कि बुनियादी 3 मसाइल ऐसे जो फिल फौर हल होने चाहिए? 3 मसले। सबसे पहले तो लोड शेडिंग। लोड शेडिंग ख़त्म होगी तो हमें पानी मिलेगा और गैस भी जब भी मिलेगा। जिस टाइम पे पानी आता है उस टाइम पे लोड शेडिंग हुई है। देखें पानी का टाइम है, हमारे घरों में पानी नहीं है, उस टाइम पे लोड शेडिंग है। सबसे बड़ी माफिया के इलेक्ट्रिक बनी हुई है और के इलेक्ट्रिक भी पीपल्स पार्टी की है। मैं आपसे कह रहा हूँ अल्लाह की कसम ये लाइव चलाइएगा, मुझे किसी का डर नहीं है क्योंकि हम खुद मेहनत करके खुद खाते हैं। जितने भी खड़े हुए ना यहाँ सब खुद मेहनत करके खाते हैं। कोई MP है कोई MNA हमें नहीं लाके खिला रहा। ऐसा ही है। तो ये आप कह रहे हैं कि एक आप लोगों का बिजली का मसला हल होना चाहिए। अच्छा मैंने उनसे बात करी कि इलेक्ट्रिक वालों अभी देखें लाइट आई है, यहाँ लाइट की टाइमिंग है तकरीबन 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे घर में चोरी होती है तो आप पकड़ेंगी उसको? नहीं, कौन पकड़ेगा? ये इलेक्ट्रिक का काम है ना। इलेक्ट्रिक वालों से हमने बात करी, मैंने भी बोला मैंने भाई मैं खुद बिजली चोर हूँ, लेकिन मजबूर आप लोगों ने करा। अच्छा बिजली चोरी है इलाके में? बिल्कुल है। तो लेकिन क्यों वो है? तो मैडम वो यूं है क्योंकि हर अब किसी का बिल 2 पंखे हैं घर में, ठीक है, और फ्रिज तो है ही नहीं तकरीबन लोगों के। अब उनका बिल ही 12-15 हज़ार रुपये का आ रहा है। बताए वो कहाँ से भरेगा? मुझे बताएं कहाँ से भरेगा? मतलब आप कह रहे हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आता है बहुत जिसकी वजह से आता है। बिजली चोरी होती है। ठीक हो गया जी। जब से प्राइवेट प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं कोरंगी 5 नंबर का ये इलाका है और इसके मसाइल के हवाले से बात हो रही है और यहाँ पर बहुत सारे इशूज है जो कि हमें नजर आते हैं। यहाँ की आवाम से बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी अगर आप देखें मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है कि रोड यहाँ पर मौजूद नहीं है, सीवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा हुआ है, अपनी मर्जी से जो है वो नदी नाले यहाँ से निकले हुए हैं। मेरे पीछे आपको कचरे का ढेर नजर आ रहा है और यहाँ पर जब हम आवाम से बात कर रहे हैं तो आवाम का कहना यही है कि 10 से 15 साल हो गए ये कचरा कभी भी नहीं उठाया गया। मतलब ये प्रॉपर एक ग्राउंड होता था, यहाँ पर ईद की नमाज होती थी और यहाँ पर जो है वो बच्चे आके खेला करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पर कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ से तापुन उठता है, बीमारियाँ बढ़ती और फैलती हैं। काम जो है बहुत सारे हैं, मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन उनका हल मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कोरंगी 5.5 नंबर के मसाइल के हवाले से और यहाँ की आवाम से जान रहे हैं जो यहाँ पर ऐसा दराज से रिहाइश पजीर है। होटल के सामने ही नदियाँ बह रही हैं, गंदा पानी है, कचरा पड़ा हुआ है। कारोबार आपका कितना मुतासिर होता है? यार कारोबार तो इस गन का वजह से नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, कस्टमर कम आ रहा है, साफ सुथरा इलाका नहीं है, ये गन बहुत पड़ा हुआ है, इस वजह से कस्टमर कम आता है। जब साफ सुथरा हो जाएगा कस्टमर ज्यादा आएगा। अच्छा मुझे बताएं कितने अरसे से आपका ये होटल जो है वो यहाँ पर है? ये 6 साल से है। अब 6 साल से अगर मैं इलाके की बात करूँ, इलाका 6 साल से ऐसा ही है या कुछ बेहतर हुआ है या मजीद बदतर हुआ है हालात? अभी मेरा यही ख्याल है अभी तो बेहतर हो रहा है, नाली पक गया और रोड भी पकेगा, ये लोग यही बोल रहे हैं। हाँ। तो ये मुश्किलात आपको क्या होती हैं जब इस तरीके के हालात हो और यहाँ पर आप कारोबार कर रहे हो? इस वजह से कारोबार बहुत बिल्कुल डाउन है। जब साफ सुथरा हो जाएगा, रोड पक जाएगा, कस्टमर तो आएगा, कारोबार बढ़ेगा, लोग आएगा। अभी ये कचरा मचरा पड़ा हुआ है, लोग बहुत कम आता है इस वजह से। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में आपको? मैडम बहुत टाइम हो गया इस इलाके को और अगर देखा जाए तो ये डल से डल हालत होती जा रही है, मतलब हालात बहुत नीचे की तरफ आ रहे हैं। बदतर होते जा रहे हैं। सीधी सी बात है मैम, जब मुंह की जगह जो है ना हाथ काम करने लगेंगे ना तो ये सब इशू खत्म हो जाएगा। और सिर्फ उसमें जो है ना देखें बात ये ऐसे नहीं कहते, बात सीधी सी ये है कि इंसान जैसा खुद होता है ना वैसे उसको कुरान भी मिलता है। तो हम खुद सही नहीं है। आवाम की कहाँ पर गलती हो रही है? आवाम की गलती क्यों नहीं है? अपनी बुनियादी चीजों की जो खाने को जरूरत मिल रहा है, इस रोड से नहीं जाना, उस रोड से घूम के चले आना। क्यों नहीं जाना भाई? इस रोड से ये खराब है, तो भाई खराब है तो उसको किसको तकलीफ है? आवाम को। तब आवाम नहीं उठेगी तो हुक्मरान कहाँ आएंगे? नहीं तो ये जो आपके इलाके के काउंसलर हैं या चेयरमैन हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई है आप लोगों की? सब ये जाते रहते हैं। आश्रय लॉलीपॉप है, चूसते रहो, जब खत्म हो जाए फिर दोबारा आ जाना। तो बिल्कुल बिल्कुल ये सीनियर सिटीजन है, इनसे पूछें। और इन हालतों की वजह से आम से सैलरी पेशेंट हालत है ना, बंदा वजूद है, उसकी गाड़ी की ये हालत होती है। ठीक है, अब वो क्या करेगा? उसकी हर जगह से जो है ना मरण है। ठीक है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं गंदगी की वजह से, वो हर चीज़ बर्दाश्त करेगा। जाते हैं, 1 दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा जाएगा, फिर खामोश होकर बैठ जाएगा। बजट कहाँ जा रहा है? जेबों के अंदर। कॉमन सी बात है, वो तो आपको भी नजर आ रहा है, हम सबको नजर आ रहा है। आपको लगता है करप्शन एक एलिमेंट है? ऑब्वियसली
करप्शन खत्म हो तो मामला बेहतर होंगे कराची अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं होंगे। के। इस इलाके की कोई खासियत, कोई अच्छी बात जो हम लोगों को नहीं पता, जो आप बताएंगे? जो पहले जो है फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, हिसाब किताब फुटपाथ है, सफाई वफाई का निज़ाम बहुत अच्छा होया करता था। काउंसलर वगैरह के पास जाते थे, बात सुनते थे, काम होता था। लेकिन अभी बाखुदा में यही नहीं पता काउंसलर कौन है, कहाँ उनसे मिलना है, किससे मिलना है। नहीं तो जब इलेक्शन हुए थे जी तो इलाके में तो आए होंगे, कैंपेन हुई थी, जी जी। तो आप लोगों ने देखा नहीं कि कौन है, कौन सी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, क्या कह रहा है, इलाके में क्या बेहतर करेगा? वो बातें तो सारे ही करते हैं ना, बाकी सारे पर्ची वाले हैं, फॉर्म 47 वाले हैं सारे। तो ये अगर देखें, चलें अगर हम बात करते हैं, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि सियासत जो है वो तो करनी है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें जो आम आवाम है हमारी, जिसका सियासत से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लोग कहते हैं हमारी बेसिक ज़रूरियात पूरी कर दो, हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार लें। ये जो लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात हैं, पानी, बिजली, गैस, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो, सड़कें साफ़ हो, कचरा ना हो, ये क्यों नहीं हो पा रहा इन लोगों से? नहीं होता ही नहीं है ना। ये देखना ना, पानी घरों में नहीं आ रहा, रोडों के ऊपर जाया हो रहा, नालों में जा रहा है। और ये अब से नहीं, ये जो लाइन से पानी लीक है, कम से कम ये कुरंगी जब बसाया गया है ना, ये उस टाइम ब्रिटिश के दौर की लाइन डली हुई है। आए दिन इसमें जो जगह जगह से लीकेज होती थी, वो रिपेयरिंग करके सही कर दिया करते थे। लेकिन अभी कई साल हो गए हैं कि वो रिपेयरिंग का काम भी नहीं हो रहा है ना। लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, रोडों पे निकल के जाया होता है, उससे अब ये जो गंदगी। मुझे आपके इलाके में कचरा दिख रहा है, ये आखिरी बार कब उठा था? भाई ये तो थोड़ा बहुत ही जो है ना, दिखाने के लिए थोड़ा सा जमा करते हैं, एक आध हफ्ते के बाद थोड़ा बहुत उठा के ले जाते हैं, उसके बाद दोबारा से फिर उससे ज्यादा जमा हुआ होता है। काम नहीं हो रहा मैडम, ऐसे ही नहीं हो रहा। आपको लगता है कि ये नाले का काम देख रही है, नाला ये 2 साल हो गए इसको, प्रोजेक्ट को, ये अभी तक कंप्लीट नहीं है। आगे से वहाँ पुलिया अभी अधूरी पड़ी है, आगे से कोना अधूरा पड़ा, 2 साल हो गए। यही काम डीएचए के अंदर होता है, ये रात दिन करके 3 महीने में बन चुका होता है ये काम। इस इलाके से बाहर क्यों नहीं निकले? कभी सोचा है इस इलाके से कहीं और किसी और इलाके में चला जाऊं? ये बहुत अच्छा इलाका था हमारा, ये तो अब बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। हाँ, क्या अच्छा था? पहले बहुत अच्छा, साफ सुथरा, हर चीज, किसी चीज की परेशानी नहीं थी, ना बिजली की, ना गैस की, ना। ये तो अभी इस हुकूमत ने करा है सब। हुकूमत में चोर डाकू बैठे हुए सब। तो ये अभी हम जो देख रहे हैं कि कचरा आपके इलाके में पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ ही है, पड़ा हुआ महीनों महीनों पड़ा रहता, नहीं उठता। तो ये आप लोगों ने कभी सॉलिड वेस्ट वालों को कॉल किए, कचरा उठाने वाली जो कंपनी है उसको कॉल किए कि भाई कचरा पड़ा हुआ है, उठा ले यहाँ से? बहुत करते हैं, ये पकड़ते रहते हैं, गाड़ियाँ करते रहते हैं, बस उठा लिया, कर लिया, अब आएंगे महीनों बाद आएंगे, उठा लेंगे नहीं बस। तो ये अब देखिए ना, कचरा ये मचाए महीनों बाद आए, तो महीना जो यहाँ की आवाम है वो कैसे निकालेगी? भाई ये तो काउंसलरों का काम है ना, काउंसलर किस लिए है? उनका चाहिए ना ये काम कराए, तो काम लेकिन मुझे यहाँ पर करवाएं। कोई स्ट्रीट लाइट भी नजर नहीं आ रही, कोई जिससे अगर रात हो जाए तो आप लोग सड़क तो देख सके। नहीं, पहले थे, सब लगे हुए थे खंबे, इधर भी दोनों, अब वो सब तोड़ ताड़ दिए, बेच गए। चोरी के क्या हालात है? अगर यहाँ पर शाम रात हो जाती है तो यहाँ से लोग आसानी से गुजर जाते हैं या खतरा होता है? नहीं, यहाँ तो लूटा मारी है, जहाँ दिल करता है वहीं दिखा ले गए सब। मतलब ये भी बाजार गरम है, पुलिस काम नहीं करती? पुलिस करती तो ये काम ही क्यों होते? नहीं, आप अगर देखें, जैसे आप इतने सारे मसाइल में आप लोग जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्या कहेंगे इन लोगों को जिनकी जिम्मेदारी है कि ये मसले हल करने हैं आप लोगों ने? बस जिम्मेदारी तो काउंसलर की होती है जी, सबसे बड़ी। हमारा काम तो वोट देना है उन्हें, उनका काम है ये काम कराना। ऐसा ही है। और लेकिन वो नहीं करा रहे ना, तो क्या करे? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना सारा, नहीं अगर वो आवाम नहीं के करा हाथ में रहे, तो नहीं है ना ये। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, एक बंदा जो रहता ही नहीं है यहाँ पे, उसको क्या पता कि अगर घर में 10 घंटे बिजली ना हो तो क्या होता है, घर में पानी ना आए तो क्या होता है, बाहर निकलो सीवरेज पड़ा हुआ हो तो क्या होता है। वो ये चीजें महसूस नहीं करते। वो क्या करेंगे? ये महसूस आप लोग करते हैं। हम करते। अगर आपको मौका मिले उनको कुछ कहने का, क्या कहेंगे उनको कि क्या बेहतर होना चाहिए यहाँ पे? भाई यही कहेंगे, भाई ये चोर बजारी खत्म करो, ये काम वाम कराओ। ये सालों से काम चल रहे हैं, काम मुकम्मल नहीं हो रहा, एक रोड मुकम्मल नहीं है, कोई गाड़ियाँ भी ऐसे जाती है उछलती कूदती भी। हाँ, बस और क्या बोलेंगे? मसाइल जो है वो जल्दी हल होने चाहिए। ऐसा ही है जी, आवाम को जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बुनियादी सहूलियात से महरूम किया जा रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अरसा दराज से साल 2 साल 5 साल से
अगर कोई काम यहाँ पर कोई मसला शुरू हुआ है तो वो मसला शुरू ही है, वो मसला हल नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ की जो आवाम है उसको यूज टू कर दिया गया है कि वो उन्हीं मसाइल के साथ जो है वो रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारे। अब मसाइल जो हैं वो मुश्किल ही है कि अब मसाइल ये वाले हल हों। यहाँ के लोग भी कुछ खास पुरुमीद नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हम लोग उनसे बात करके जान रहे हैं कि इन सारे मसाइल के साथ यहाँ पर रहना उनके लिए कितना मुश्किल है और कौन सा मसला है जिससे वो फौरी तौर पर जिसका वो हल चाहते हैं। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं, कराची का इलाका है कोरंगी 5 नंबर। यहाँ के मसाइल, यहीं के इलाका मकीन रिहाइश पजीर लोगों से जान रहे हैं। आपने कभी सोचा कि इस इलाके से मूव होके किसी और इलाके में जाया जाए? बिल्कुल, यही मजबूर किया जा रहा है, पानी की वजह से बहुत परेशान है ना। अब मुझे नजर आ रहा है माशाल्लाह आपने 1 2 3 4 केन रखे हैं। जी जी, ये रोजाना की ड्यूटी है, पानी लेके जाना, ले जाके वहाँ भरना, फिर रोजाना आना। यहाँ पानी पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया, यहाँ का समझ में नहीं आ रहा। पानी जो है वो कितने अरसे से बंद है आप लोगों का? तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। अच्छा, पानी के बिल की अदायगी होती है इलाके में या नहीं? बिल्कुल होती है, मैं तो बिल भरता हूँ बाकायदा, लेकिन ये और लोगों को नहीं पता मुझे भरते हैं या नहीं, लेकिन भरना चाहिए बिल भरना चाहिए। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि लोगों से मैं बात कर रही हूँ, लोग कह रहे हैं कचरा तो मुझे भी दिख रहा है, सीवरेज भी दिख रहा है, लोग कह रहे हैं कि लूट मार भी है इलाके में, और यहाँ पर जितने जो हमारे काउंसलर या चेयरमैन हैं उन्होंने कभी मसले को देखा ही नहीं है, मसाइल को सुना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रही हैं आप। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। कौन सा मसला है जिससे सबसे ज्यादा परेशान है? पानी, गैस, बिजली, तकरीबन सभी से परेशान है। कोई एक ऐसी सहूलत जो आपको इलाके में रहते हुए मिल रही हो? नहीं, मैं तो नहीं समझता कोई सहूलत है यहाँ। कोई सहूलत नहीं। गैस है ही नहीं हमारे पास, इशू कहाँ से होगा? क्या करते हैं आप लोग फिर? हम क्या करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं। लकड़ियाँ लेकर आते हैं? हाँ। कराची में रहते हैं या कहीं और रहती हैं? समझो ऐसे कि गांव के हिसाब से रहते हैं। गांव के हिसाब से रहते हैं, हाँ। मतलब पैदाइश यहीं की है या गांव वगैरह से हैं? सिंध से, हम सिंध के हैं। सिंध के हैं, तो सिंध में भी अगर हम वहाँ की गाँव देहातों की बात करें, वहाँ पर लकड़ियाँ जलाती हैं या वहाँ पर गैस लगा हुआ है, बिजली है। अच्छा, सिंध में है बिजली और गैस? हाँ। तो ये कराची भी सिंध का ही हिस्सा है, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं आप लकड़ियाँ जलाती हैं? हम लकड़ियाँ जुम्मे कोट में बैठे हुए तो लकड़ियाँ जलाते हैं। यहाँ पर आप लोग लकड़ियाँ जलाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे लोग हम बात करते हैं मसलों की कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई, बच्चों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है जब ये सहूलियात ही ना हो। तो हम रह रहे हैं ना ऐसी हालत में भी। क्या मुश्किल होती है? क्या मुश्किल होती है? हमारी जिंदगी मुश्किल है। तो जिंदगी मुश्किल है और क्या। हल लगता है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे? आगे आने वाले दिनों में लगता है हालात बेहतर होंगे? कराची में कभी भी नहीं होंगे। यहाँ पर मसाइल बहुत सारे हैं ना, यहाँ पानी है ना लाइट आती है, 1.5 घंटे लाइट आती है। पूरे दिन में सिर्फ 1.5 घंटे लाइट आती है? जी हाँ, 1.5 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है। तो फिर बाकी किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि लाइट नहीं होती तो मतलब पानी नहीं है? बस सोलर प्लेट लगाता है, पानी पैसों का खरीद के लगाते हैं, बेरोजगारी बढ़े जा रही है। तो ये आपको लगता है कि ये जो इलाके के हालात है कुछ बेहतर हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है। जब ये मसाइल तीनों के होते अपनी हैं जेबें भर जाए, पहले गवर्नमेंट की अपनी जेबें भर रहे हैं, तो आवाम का कौन सोचेगा? आवाम अपना खुद कर रही कब करेगी आवाम? कर रही है, मेहनत कर रही है आवाम अपने बस पेट के मेहनत लिए। करनी है, सुबह से लेकर रात तक नौकरी करनी है और घर आके बिना बिजली और बिना खाने के सो जाना है। जब हमारे बड़े कुछ नहीं कर रहे तो हम क्या करें? नहीं तो ये इस तरह के मसाइल का अंबार जहाँ जिन जिन इलाकों में हो, वहाँ कितना मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ रहना? बहुत मुश्किल हो जाता है। गुर्बत, लोग खुदकुशी कर लेते हैं, खुदकुशी करने में मजबूर हो जाते हैं। परेशान है, लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े, अलहदगी, माँ बाप से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, अलहदगी हो जाती है, परेशान होते हैं, माँ बाप भी परेशान, बच्चे भी परेशान, बच्चों के बच्चे भी परेशान। ऐसा ही। तो ये लगता है आपको कराची वाले कभी जो है वो एक बेहतर जिंदगी गुजार पाएंगे, खास तौर पर ये जो धोबी घाट का इलाका है? इंशाल्लाह, बस अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से बेहतर उम्मीद। करने वाला। बिजली से कितने परेशान है? बिजली से तो बहुत ज्यादा परेशान है। इलाके में बिजली चोरी है? हाँ है। क्यों करते हैं बिजली चोरी? तो करते हैं, जो अब क्या करें, मिल ही रही है यहाँ, तो क्या करेगा बंदा, चोरी करेगा, उसके अलावा क्या करेगा। तो यहाँ पर आपको जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि सड़कें नहीं है, सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है, गलियाँ बनी हुई नहीं है, ऐसे इलाकों में रहना आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है? जबरदस्त है। सही है, बेहतरीन है। पता ऐसे क्यों कि जैसे कि हमारे एमएलए साहब हैं, वो यहाँ आते बाते तो है नहीं कोई भी XYZ। अब किसको बोलेंगे जाके? कोई किससे काउंसलर फरमाइश इलाके का चेयरमैन हो, उसके पास जाएं, उसको बोले भाई ये मसले। वो भी नहीं आएंगे ना, यहाँ तो असल मानो में पैदागिरी चल रही है ना सब लोगों की।
कौन लेता है? यही है सारे के सारे। अभी यहाँ सेवरेज की लाइन डली है, अभी ये रोड डला है, ये सब क्या है? ये सब पैदागिरी तो हुई है। नहीं तो आपको लगता नहीं है कि आप लोगों के मसाइल के हल के लिए डाला गई है सीवरेज की लाइन या नहीं? नहीं हमारे मसाइल के लिए कहाँ डली जाएगी? तो सीवरेज का मसला हल होगा ना अगर सीवरेज की लाइन डलेगी। 1 मिनट की यहाँ पानी की जो लाइन है वो इतनी टूटी हुई है कि अगर एक दफा भर जाए आपके सामने तो आप यहाँ चल के दिखा दो तो बहुत बड़ी बात है। तो बारिशों में क्या हालात होते हैं? बारिशों में तो बिल्कुल सही है, यहाँ पानी नहीं रुकता मगर माशाल्लाह से। हाँ नहीं रुकता, तो ये तो अच्छी बात है फिर। तो है तो अच्छी बात ही, जब भी तो मैं बता रहा हूँ जो मसले हैं वो एक ये है पोल हमारे लिए, बस लाइट नहीं है हमारे पास। लाइट नहीं है आपके पास? लाइट तो अभी भी नहीं है यहाँ पे। ये तो जंगल लगता है, इलाका कहाँ है ये? आपको दिख रहा है ये इलाका है? ये कहाँ से दिख रहा है इलाका, मुझे बताएं। कोई इलाका, ये इलाके ऐसे होते हैं? कराची में तो इलाके ऐसे ही हैं, हम जहाँ जा रहे हैं यही दिख रहा है हमें। कचरे के ढेर दिख रहे हैं, सीवरेज की लाइनें फटी हुई हैं। कोई वारिस है यहाँ का, कोई कराची का? कौन वारिस है? इलेक्शंस में नहीं आए? कौन से इलेक्शन? इलेक्शन है, सिलेक्शन थे ये? इलेक्शन हुए थे, सिलेक्शन हुए थे, क्या हुए थे? वारिस बताएं यहाँ पर कोई है यहाँ का, इस इलाके का कौन वारिस है? आप हैं, ये कौन है? चेयरमैन होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। कौन, क्या नाम है उनका? चेयरमैन साहब कहाँ है? कभी नजर आया आपको यहाँ पर? मैं पूछ रही हूँ कभी नजर आया? नहीं, हमें तो कभी भी नजर नहीं आया। ये बेचारे परेशान लोग ही नजर आए यहाँ पर, बाकी कौन नजर आया? ये इलाके के मसले अगर हम बात करें, क्या मसला है जो आपको लगता है कि ये वाला सबसे पहले हल होना चाहिए? इससे तो बहुत परेशानी कम से कम ये नाले बच्चे इसमें गिर रहे हैं। आप इस गली को छोड़ें, किसी भी कोने में चले जाएं, SYZ यहाँ चले जाएं, वो देखिए सामने आपके, वहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी चले, सारी जगह आपको अगर नजर आ रहा होगा, आप आई होंगी। अब ये कौन करेगा? कौन करेगा? ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कभी आपने कॉल करके बताया कि भाई दे के एप्लीकेशन है, इलाके वालों ने दे के एप्लीकेशन थक गए बेचारे। सोर्स चलती है यहाँ पर, पैसा चलता है, आगे सामान पड़ा हुआ है, इतना कौन करा रहा? कोई भी नहीं करवा रहा। आपके सामने ही सारा कुछ चले, उस गली में पाइप पड़े, में इस गली में पाइप पड़ा, कराने वाला कोई भी नहीं है। लावारिसों के शहर में कौन करवाता? कुछ भी नहीं है। नहीं तो आखिरी दफा अगर हम देखें तो तरक्याती कामों के नाम पे कोई थोड़ा बहुत काम आपके इलाके में कब हुआ था आखिरी बार? मेरे को तो तकरीबन नजर आता है जब अभी मोहर्रम गुजरे ना, तो थोड़े बहुत आ जाते हैं। जैसे आप भी उसी रखती हैं थोड़ा सा ताल्लुक इससे, तो बस वो काम हो जाता है। तो जब जुलूस निकालने, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मतलब वो एक टेम्पररी हल होता है। बिल्कुल वो सिर्फ वो भी बेचारे अपने ही सोर्स से करवा रहे होते हैं। चलो उनके अपने मजलिस ले होती है, जुलूस वगैरह निकालना होता तो वो इसलिए अपने ही उससे करवा रहे होते हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में शहर के इलाके के हालात बदलेंगे, कुछ बेहतर होगा? मुझे तो आने वाले हालात में पता नहीं, कुछ और ही नजर आ रहा है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है बजाय ठीक होने के यहाँ पर कब्रिस्तान बन जाएगा, हम लोगों को दफना दिया जाएगा। मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है, बाकी तो कुछ भी होते हुए नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। नहीं तो ये जैसे हम बात करते हैं, हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, आवाम से बात करते हैं, आवाम वाकई परेशान है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो इसका हल हमें नजर नहीं आता। या जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, नुमाइंदे हैं, क्या उनको मसाइल का पता नहीं है, या हल करने की नीयत नहीं है, या टेस्ट किया जा रहा है आवाम को कि किस हद तक आवाम जा सकती है? सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। बैठते हैं, मीटिंगें करते हैं, कुछ भी नहीं, टॉक शो करवा के चले गए, कुछ भी आपके सामने पड़ा हुआ। ये अब से नहीं पड़ा हुआ, ये 2-2.5 साल, हाथ भी नीचे कर लूँ तो चलो, तो वो हाई आपके सामने पड़ा हुआ 2-2.5 साल से ऐसे पड़ा हुआ। मुसलसल इसको देखते हुए 3 साल होगा, ये सिर्फ खुद ही रहा है, हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चे इसमें गिर रहे हैं, कोई बेचारा इतना परेशान हो रहा है। अब सब कुछ आपके सामने, ये बंदा क्या बताए? अब लोग बेचारे डर के हमारे कोई बोलता ही नहीं है। ऐसा है। अब वो बोल देंगे कि आजकल तुम्हें पता है सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, ये बोल रहा है हमारे खिलाफ क्यों बोल रहा है? यही हो रहा है ना, उठा के बंद कर दो। नहीं, अपने मसाइल पर अगर बात की जाए, जैसे आप अपने मसाइल पे तो बात कर रहे हैं आपसे। वही ना, अगर आप अपने मसाइल पे बात करते हैं, आपको लगता नहीं है कि चाहे किसी भी नुमाइंदे का ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, जी पार्टी से वो बालातर होके आवाम के लिए जो भी हल करता है, ये करना चाहिए ना, वो उसको आप लोग सपोर्ट करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है यार, वही अच्छा है ना, जो काम करा के देगा सबसे बेहतर वही है यार। कोई भी हो, कायम अली शाह हो, मुराद अली शाह हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, काम करा के देगा तो क्यों नहीं इसको सपोर्ट करेगा? बिल्कुल उसको मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? आपको लगता नहीं है कि मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता। सिर्फ बातें ही बातें, आप भी आ जाओगे, कुछ चला दोगे, मगर होता हुआ मुझे कुछ भी नजर नहीं। अब ये गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है, इसको काम को किस तरह से करना है, कैसे लेके चलना है, बजट हमें कितना देना है, तो ये सारी बातें होती हैं। गवर्नमेंट की एक प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत ही जो है ये काम होगा। अब वो उसमें 3 साल लगे, 4 साल लगे या 5 साल लगे, काम तो हमारा इंशाल्लाह ये हो जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी से होगा, गवर्नमेंट की मर्जी से ही होगा ये काम। मतलब ये जब होना होगा तभी होगा। मतलब ये 10 साल भी लग सकते हैं, आने वाले 20 साल भी लग सकते हैं, या होने को ये 3 महीने में भी हो सकता है। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। बात ये है कि 5 साल, 10 साल या 20 साल, एक दिन जो होगा
एक दिन हो जाए, एक दिन आएगा जब मेरे शहर के हालात बदलेंगे, एक दिन आएगा जब मेरा इलाका बेहतर होगा। इसी पर जी आज का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, इलाके के मसाइल के हवाले से बात करें। वक्त तक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं इलाकाई मसाइल के हवाले से, और कराची का ये इलाका है धोबी घाट जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ के अवाम से बात करके जान रहे हैं सबसे बड़ा मसला क्या है और इसका हल क्या है। यहाँ पे परेशानी हर चीज़ की, काम धंधों की ज़्यादा परेशानी है। ठीक है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है। यहाँ पे अगर बाइकों पर कोई निकलता है बेचारा मरीज आदमी तो वो यही मर जाएगा इन रोडों के चक्कर में। ऐसा ही है। मुझे एक तो सड़क नहीं है, सड़क के बाद मुझे ऊपर रोशनी भी नजर नहीं आ रही कि रात हो जाए तो आप लोग यहाँ से गुजरते कैसे होंगे? अल्लाह तवक्कल, मार के अल्लाह तवक्कल, हाँ अल्लाह तवक्कल गुजरता है। कोई गड्ढे में गिर जाए या लग जाए तो उसका कोई जवाबदार थोड़ी है। आपके इलाके के जो काउंसलर है वो कहाँ है? काउंसलर इलाके के हमारे जो जमात के है, ठीक है ना, वो तो ना आते हैं, कुछ अपने घरों में रहते तो हैं। जमात तो कहती है कि जहाँ जहाँ पर हमारे नुमाइंदे वहाँ काम हो रहा है। नहीं, कहीं भी काम नहीं हो रहा। ये पूरा इलाका जमात का है, ये यूसी पूरी जमात की है ना। ठीक है, जाके आप पूछ लें किसी से भी। गटर के पानी लोगों के घरों के पास आ रहा है, ठीक है ना। मेरे अपने खुद के घर में गटर का पानी बच जाता है, जा जाके दरखास्तें देते रहते हैं। वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो किसके हाथ में? अब ये बताते ही नहीं है ना कोई, किसके पास जाए फिर हम। इस इलाके का सर आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर होते हुए आपको दिख कुछ रहे हैं? नजर आ रहे हैं, कुछ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो तरक्याती काम जो चल रहे हैं ना, जैसे अभी एमकेएम पाकिस्तान ये काम करवाने जा रही है आस्ते आस्ते ना, गलियों में पेवर लगवा रही है, ठीक है ना। जैसे अभी रोड डलने जा रहा है एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से, जावेद अली भाई की तरफ से, ठीक है ना, वो ये काम करवा रहे हैं आस्ते आस्ते तरक्यात के लिए ना। ये जो इलाका है आपका, इस इलाके में कोई एक ऐसी सहूलत, एक कोई अच्छी चीज जो कि आपको इस इलाके में मिल रही है, वो क्या है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी हमारे को सहूलत कुछ भी नहीं मिल रही। ना पानी, ना गैस, ना बिजली, सब धक्के खा रहे हैं। धक्के खा, हर चीज के धक्के खा रहे हैं। मंशात का बताएं, मंशात यहाँ पर मंशात के तो बहुत भरपूर है, जिसको देखो खुलेआम बेच रहा है। और मुझे जो मुतल्लिका पुलिस होती है, मुतल्लिका थाने होते हैं, इन्होंने कभी आके मसाइल या मंशात को रोकने की कोशिश की है? नहीं, आके रोकते हैं, लेकिन रोकने से ज्यादा खाली अपना समेट के चले जाते हैं। 70 सालों में इस इलाके में कोई तब्दीली देखी, कोई अच्छा काम होता हुआ देखा, कोई तरक्याती काम? मैडम ऐसे ही जैसी चल रही कहानी चल रही, कोई देखने भालने वाला आता ही नहीं है इधर। 4 साल से इसके रोड को हो गए, अभी तक ऐसे उखाड़ कर चले गए, अभी तक आ नहीं रहे बनाने के लिए। तो ये आखिरी दफा ये वाला जो रोड है कब बना था? ये तकरीबन बना था सन 1987-88 में बना था। 87-88 में बना था। हाँ। उसके बाद कभी ये रोड नहीं बना? नहीं, ये अभी 2000 की अगर हम बात करें या आज से कोई 10-15 साल पहले की बात करें, नहीं बना ये रोड? नहीं बनाया। तो ये जो आपके इलाके में इतनी पार्टीज आती हैं, लोग सर इलेक्शन पार्टी जीतते हैं, आती हैं जाती हैं, फिर डम हो जाती हैं, उबर कर नहीं आती। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर तो जिंदगी गुजारना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। लोग कैसे मैनेज कर, गुजारा कैसे करते हैं? बस सर अल्लाह ताला के हुक्म से गुजारा हो रहा है इधर, बाकी कोई हमारा सरबरा नहीं है कोई। अगर आपके पास पैसे होते जी जी, तो आप इस इलाके में रहते? कहाँ रह सकते थे सर, हम लोग अच्छी जगह तलाश करते थे। किसी अच्छी जगह रहते? हाँ ना, जब पैसे होते तो। सही हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे इलाकाई मसाइल के हवाले से। हम लोग मौजूद थे कोरंगी 5-5.5 नंबर, उसके बाद धोबी घाट, जहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे थे मसाइल के हवाले से। और बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली का है यकीनी तौर पर। साथ ही साथ यहाँ पर पानी का इशू है जो कि बहुत ही ज़्यादा सवेर है। बाकी जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं है। सड़कें यहाँ पर अरसा दराज पहले बनी थी और अभी तक जो है वो सड़कें बनी नहीं है। एक नाला है जो यहाँ पर बनना है, और उस नाले को बनने के लिए भी जो है वो कितना टाइम चाहिए नहीं पता, क्योंकि 2-2.5 साल हो गए और नाला अभी तक जो है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं गया है। काम जो है वो अक्सर बीच में रुकता है। यहाँ पर आपको जगह जगह कचरे के ढेर नज़र आएंगे, सीवरेज की लाइनें फटी हुई नज़र आएंगी, सीवरेज का पानी आपको नज़र आएगा। इन हालात में आप लोग यहाँ के जो आवाम हैं वो किस तरीके से एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे, ये एक सवाल है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कि नुमाइंदे हैं, जिनको जो है वो मुंतखब किया गया था, वो आखिर इन लोगों को नज़र क्यों नहीं आते, या ये मसाइल उन लोगों को नज़र क्यों नहीं आते? क्योंकि मसाइल हल करना इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है जो कि मुंतखब किए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो हमारी नई नस्ल
मंजिल है जो कि यहाँ पर परवान चढ़ रही है, इन हालात में वो किस तरीके से जो है वो इस तरह के माहौल में पैदा होकर, इस तरह के माहौल में बड़ी होकर किस तरीके से एक बाशऊर, एक पढ़े लिखे नौजवान जो है वो बनेंगे जो कि इस मुस्तकबिल की बागडोर संभालेंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मसाइल कब हल होंगे, ये एक सवाल है जिसका जवाब हम हर हफ्ते तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि इलाका ज़ेरे गौर आएगा और इस इलाके के जो मसाइल हैं, बेसिक मसाइल हैं, वो हल किए जाएंगे। आज के प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।